विद वर्षा। तो यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है हमारी। यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा रेजोनेंस, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड लेक्चर में भी हमने उसके पार्ट कवर किए। हम रेजोनेंस को डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में, और उसके बाद हमने पढ़ा वंडरफुल फोर्सेस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किए तो पहले आप उन लेक्चर को अटेंड कीजिए, तभी आपको ये आगे के टॉपिक समझ आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, तो हमें समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया H और F यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हमें पता है कि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है इसमें, हाइड्रोजन या फ्लोरीन। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन एटम है इसमें, फ्लोरीन। तो इसमें जो इन दोनों की जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इन दोनों ने आपस में शेयर कर रखे हैं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वे मूव हो जाएंगे फ्लोरीन की तरफ। मतलब ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब अपने तरफ जो अट्रैक्ट कर लेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को, वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये क्या बना लेंगे, एक डाइपोल बना लेंगे। डाइपोल का मतलब होता है ध्रुव, मतलब जिसके जो दो किनारे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने क्या एक कन्वर्ट कर लिया, ये क्या कन्वर्ट किस चीज़ में हो गया, ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। और फिर जब ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, और जब इसके पास एक और दूसरा ऐसी डाइपोल आएगा सेम, जैसे इसके पास एक और ऐसी H और F आया, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड आया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या बना लेंगे, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यही हमारी बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक बार हम थ्योरी भी देख लेते हैं कि लिखा क्या है। इसमें लिखा है व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अटैक्ड, मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, अटैक करता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, देन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, मतलब जैसे कि हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण उससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में वो डिवाइड हो जाएगा, और वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब एक से ज़्यादा डाइपोल होंगे तो वे एक दूसरे को अटैक करेंगे, जिसके कारण क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ड्यू टू इट, इसी के कारण क्या होगा, पार्शियल चार्ज भी डेवलप ऑन इट ऑन एटम्स। अभी तो मैंने बताया कि जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इनके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड इट विल बिहेव लाइक अ डाइपोल। और ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। व्हेन मोर देन वन डाइपोल आर प्रेजेंट नियर ईच अदर, अभी बताया मैंने कि जब एक से ज़्यादा डाइपोल एक दूसरे के मतलब पास होंगे तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और वे क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो द हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन अट्रैक्शन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, किस किस के बीच में लगने वाला, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में लगने वाला, बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किस किस के बीच लगने वाला, हाइड्रोजन एटम के बीच लगने वाला और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच लगने वाला, और सेम और डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल्स। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जो था, एक और HF के साथ क्या कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और यहाँ क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। तो जरूरी नहीं है कि HF को ही अट्रैक्ट करे, HF के साथ कुछ और भी हो सकता है, जैसे HF जो है HCl को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसमें लिखा है सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच क्या बन सकता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल बॉन्ड, मतलब ये जो होता है हमारा काल्पनिक बॉन्ड होता है, मतलब ये रियल नहीं होता बॉन्ड, हमारा इमेजिनरी बॉन्ड होता है। इट इज़ अ वेरी वीक बॉन्ड, और ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है एंड रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन लाइंस। अभी तो बताया कि डॉटेड लाइन या ब्रोकन लाइन से हम इसे क्या करते हैं, शो करते हैं। इट्स एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज 7 से 36 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी 7 से 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, फिर भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ये क्या लिया, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो अब जब हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हमारा होता है ऑक्सीजन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जबकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दिखा भी रखा है, ये रहा नेगेटिव चार्ज, और इसमें भी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, यही हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है। अब जैसे हमने अभी बताया कि सेम और डिफरेंट दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकता है ये, तो हमने ये तो सेम मॉलिक्यूल्स थे क्योंकि इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स थे। अब हम देखेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, अब एक हमने मॉलिक्यूल लिया वाटर का और एक हमने लिया अमोनिया का। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और जबकि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो H2O लिया यहाँ पे यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इसमें NH में जो अमोनिया होता है NH3, तो नाइट्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि हाइड्रोजन क्या है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये दोनों एक हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपस में ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे और ये क्या बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और इसे शो किससे करते हैं हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं और याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर याद रखना है, तो वो होता है फोन FO और N, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, फिर देन सबसे कम कौन होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम इसके देखते हैं क्या, हम इसके देखते हैं टाइप्स। पहले हम इसकी कंडीशंस देख लेते हैं, इसकी कंडीशंस भी हैं हाँ दो, तो इसकी कंडीशंस देखते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट शुड बी हाई, मतलब इसमें इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इसमें जो होता है एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे वे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तभी तो वे डाइपोल में कन्वर्ट होंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कम होगी तो वे डाइपोल में कन्वर्ट कैसे होंगे, सो इट विल इजीली फॉर्म डाइपोल आयन। तो वही तो बताया मैंने आपको अभी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तभी तो वे डाइपोल में कन्वर्ट होंगे, डाइपोल में कन्वर्ट होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इस वजह से एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। साइज ऑफ एटम शुड बी स्मॉल, मतलब एटम का जो साइज होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से एटम्स आपस में ओवरलैप कर सकें, सो दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ओवरलैप ईच अदर, जिससे वे आसानी से एक दूसरे को ओवरलैप करके हमारा क्या बना सकें मॉलिक्यूल बना सकें इफेक्टिवली, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ओवरलैप ईच अदर इफेक्टिवली। इट मींस दैट इन पीरियोडिक टेबल ओनली फोन FON आर सुटेबल फॉर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 3 जो वो है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा सुटेबल है किसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, कौन कौन से, एक तो फ्लोरीन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया और एक नाइट्रोजन हो गया। फ्लोरीन इसमें ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देन ऑक्सीजन और फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये 2 कंडीशन है, एक तो साइज क्या होना चाहिए एटम का स्मॉल होना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये टाइप्स मतलब कितने टाइप्स का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ 2 टाइप्स, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फर्स्ट टाइप है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है हमारा 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, यानी कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब इसका मतलब है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, कैसे होने चाहिए मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट होने चाहिए, इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होनी चाहिए ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण क्या होती है हमारी श्रृंखला बनने लगती है, मतलब चैन में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब एसोसिएशन का मतलब होता है श्रृंखला बनाना, मतलब एक तरीके से चैन में कन्वर्ट हो जाती है, जब अलग अलग 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी क्या करने लगेगी, वे चैन में कन्वर्ट होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जब चैन बनेगी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैन, जितनी लंबी चैन बनेगी तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो आप एक बात बताओ कि अगर हम एक छोटा बर्तन लें और एक बड़ा बर्तन लें, और जब एक छोटे बर्तन में हमने पानी लिया और एक बड़े बर्तन में पानी लिया, तो हमें छोटे बर्तन का जो पानी है वो तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि बड़े बर्तन का पानी थोड़ा देर से गर्म होगा, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब हमें उसे ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, किससे, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा हम उसे कम गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें लिखा है ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वे चैन में कन्वर्ट होने लगेगा, चैन विल फॉर्म इन दिस बॉन्ड, और क्या बनने लगेगी, चैन बनने लगेगी, इट विल इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब चैन में कन्वर्ट होने लगेगा तो जैसे कि ये चैन बन रही है तो ये बने जा रही है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। इट विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया कि इंक्रीज कैसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इसलिए होगा जब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हमें उसे ज़्यादा गर्म करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ऑफ कंपाउंड। दिस कंपाउंड आर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, दिस कंपाउंड आर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आया कि हाइड्रोजन वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, उसमें क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होगी तो चैन बनने लगेगी, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं,
हमने जैसे लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, यानी कि ये हमारा हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होती है अल्कोहल होती है, मतलब ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल मतलब शराब हो गई। और शराब क्या होती है, मतलब अल्कोहल जो होती है हमारी पानी में जो होती घुल जाती है। तो हमने लिया C2H5OH, मतलब ये हमारा एथिल अल्कोहल है। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा C2, मतलब ये दो कार्बन लिखी है, उन्हें एक खोल के लिख दिया। और इसमें कितने 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 और एक 5। तो हमने इसमें लिया C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीजन वो वाटर के साथ हमने लिया इसे, एक मतलब वाटर के साथ लिया। अब ये जो OH है, ये जो OH ग्रुप है, OH का O पे क्या आ जाएगा, O और H में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये हमारा क्या था, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी एथिल अल्कोहल का O वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये पानी में कैसे होते हैं, घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या होती है, वो तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती थी, और ये क्या होगी, इन 1 मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स में होगी। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन दिस सेम मॉलिक्यूल, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर क्या बने, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इन इट मॉलिक्यूल्स विल नॉट एसोसिएट। जब एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, और ना ही वे चेन बना लेंगे, चैन नहीं बनाएंगे वे। तो इसमें ये लिखा है इन इट मॉलिक्यूल्स विल नॉट एसोसिएट, मतलब ये श्रृंखला नहीं बनाते, मतलब चैन में कन्वर्ट नहीं होते। सो द इफेक्टिव एरिया विल डिक्रीज, मतलब इनका सरफेस एरिया भी नहीं बढ़ेगा। ड्यू टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड आर लो, मतलब जब सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया भी नहीं, सरफेस एरिया भी हमारा बढ़ नहीं रहा। दिस कंपाउंड आर लो एंड दिस कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये वाटर में भी नहीं घुलते, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है, हाँ, और एक नोट आपको ये भी लिखना है कि इसी जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे हम किस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, चिलेटन इफेक्ट के नाम से। बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर विल फॉर्म। ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसे हम चिलेटन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, इस वजह से ये रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। इसका एग्जांपल है ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, अब आप एक बार इसकी ये देखो, जहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, जैसे 1 2 3 4। तो हमने इसकी काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4, ठीक है। जो 1 वाला हो गया वो तो हो गया पैरा वाला, और 4 वाला हो गया उसे भी हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। अब ये जो सेकंड पोजीशन है हम इसे ऑर्थो बोलते हैं। और ऑर्थो ग्रुप पे हमारा क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, NO2। ये है NO और 2, NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया ऑर्थो। ऑर्थो पे क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रो। और ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार है, या तो इसे इसके अंदर बॉन्ड दिखा दो या फिर सर्कल से भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमने रेजोनेंस में हम पढ़ चुके हैं। और इसके ऊपर क्या है, OH ग्रुप है हमारा, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिनोल। तो ये हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो। ऑर्थो पे क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप, तो ऑर्थो नाइट्रो, और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है हमारी, फिनोल। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब ये देखना है हमें, तो इसमें ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो कैसे रही है। अब जो ये NO2 ग्रुप है, NO में ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव होगा, और OH का हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसे होगा हमारा, पॉजिटिव। और ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, और ये इन्होंने अट्रैक्ट करके क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो इसे ही बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कैसे स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या रिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसके कारण इस इफेक्ट को हमने क्या बोला, चिलेटन इफेक्ट, ठीक है। यही हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके टाइप्स। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।